नहीं पहुंच पा रहा कोई भाई। लेकिन यार ये इंडिया इन्हीं के बीच में इंडिया पाकिस्तान, नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम। आप क्रिकेट में राइवलरी देखते थे, अब आप जैवलिन में राइवलरी देखिए, यहीं पर होगा गोल्ड और सिल्वर में। आप सोचिए कि अगर एक ही पोडियम पे हिंदुस्तान गोल्ड, पाकिस्तान सिल्वर, सोचिए आप, हिस्ट्री विल बी मेड। ये हिस्ट्री हो जाएगी। हॉकी में होता था ऐसा पहले कि इंडिया गोल्ड और पाकिस्तान सिल्वर, और ऐसा चल रहा है। लेकिन जेवलिन में अगर ऐसा हो गया, और लास्ट टाइम भी जब थे तो कंपटीशन काफी ज्यादा बात हो रही थी इनकी, लेकिन अब तो मेरे हिसाब से इनको दूसरा भागने की जरूरत ही नहीं है। पहली थ्रो में क्वालिफाई हो गया, दूसरे और तीसरे में मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जो है वो भागेंगे। हालांकि अरशद नदीम बात कर रहे हैं 8 अगस्त को फाइनल होगा। आज है आपका ये 8 अगस्त को फाइनल होगा, दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अब आपका सबसे बड़ा इवेंट जो है ना वो 8 अगस्त को, मतलब कि परसों। नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर चुके हैं, अरशद नदीम क्वालिफाई कर चुके हैं। 89.34 फॉर नीरज चोपड़ा, 86.59 फॉर अरशद नदीम। अगर ये एक और थ्रो भी ना लेना अब तो दे हैव क्वालिफाइड, इनको लेने की जरूरत नहीं है अब, ये क्वालिफाई कर चुके हैं। दोनों के दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं और 8 अगस्त को फाइनल होगा। उसके अंदर फिर से थ्रो करनी पड़ेगी। 3 अटेम्प्ट आज इनको मिले थे, वहां पर भी आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलेंगे कि आप अपनी बेस्ट थ्रो फेंक के दिखाइए। और अगर यही बेस्ट थ्रो रहती है नीरज की 89, 90 के आसपास रहती है, तो ये जीत चुके हैं, ये फिर जीत चुके हैं ओलंपिक गोल्ड। नदीम कोशिश करेंगे कि 89, 90 के आसपास आए ताकि वो नीरज चोपड़ा को चैलेंज करें। और आपने देखा कि पिछले 4 साल में नदीम ने काफी दूरी को काटा है। पहले बहुत पीछे थे, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा थे और ये नदीम काफी पीछे थे, टॉप 3 में फिनिश नहीं करा था इन्होंने। लेकिन ये धीरे 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 करके ना नदीम ने बहुत बेटर करा है भाई। दिस इज अ वेरी इंप्रेसिव। पहले थ्रो में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई करा विद 89.34, लेकिन पहले ही थ्रो में अरशद नदीम उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया विद 86.59। एंड बार बार मैं ये कह रहा हूं कि भाई ही वाज वेरी इंप्रेसिव, बोथ वर इंप्रेसिव। नीरज चोपड़ा वाज माइंड ब्लोइंग बट सो वाज अरशद नदीम। अभी तक हमने कितने देखे हैं थ्रोअर्स, ये देखिए नीचे ऑस्ट्रेलिया के हैं, जर्मनी के हैं, कोई 80 मीटर भी पार नहीं कर पा रहा। 80 मीटर भी पार नहीं हो रहा। नीरज चोपड़ा सीधा ऑलमोस्ट 90 मीटर और अरशद नदीम भी 87 मीटर ऑलमोस्ट 86.59। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों का लेवल जो है ना बाकी लोगों से काफी आगे हो चुका है। ये काफी आगे है बाकी जो कंपटीशन में है जैवलिन थ्रो में, ये लोग काफी आगे हैं और दोनों को पोडियम पे फिनिश करना चाहिए। नीरज को तो 100% वो तो फेवरेट है गोल्ड के लिए, लेकिन अरशद नदीम भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये भाई कि आपका पता नहीं कितने सालों के बाद हो सकता है कि एक ओलंपिक मेडल आ जाए जो कि अरशद नदीम जैवलिन में ले आए, हो सकता है। एंड अरशद नदीम की भी मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब उनकी पर्सनालिटी एंड नेचर, वो हमेशा नीरज चोपड़ा को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमेशा बोलते हैं भाई उनसे बड़ा सीखा है। जब भी जाते हैं उनसे टिप्स लेने की कोशिश करते हैं और उनको ही अपना आइडियल मानते हैं, उनको अपना हीरो मानते हैं। नीरज ने भी काफी बार उनको हेल्प करा है, काफी बार उनको टिप्स दी हैं। तो भाई अब ये कंपटीशन होगा गुरु और चेले में कि यहां पर क्या होता है। बट ये फाइनल 8 अगस्त को आपने हमारे साथ देखना है। आज तो ये क्वालिफिकेशन हो गया भाई, खत्म, ये तो डन हो गया कि यहां पर नीरज चोपड़ा जो है क्वालिफाई कर चुके हैं और अरशद नदीम भी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब बाकी के सब लड़ रहे हैं। एक आया किसी ने, आप देख यार 81.37 आया है और 82.91 आया है, लेकिन क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन किस पे? ऑटोमेटिक 84 पर है, लेकिन बेस्ट ऑफ 12 जो है वो 80 मीटर पे चले गए। 84 पे थी ना, बेस्ट जिसके सबसे ऊपर आएगा वो हो जाएगा। लेकिन 84 जब ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है उसको भी कोई नहीं मार पाया, अभी तो कोई नहीं मार पाया सिवाय नदीम के और नीरज चोपड़ा के। तो यार इंडिया पाकिस्तान जैवलिन थ्रो में बहुत आगे है दुनिया से, बहुत आगे, राइट। सो विनेश फोगाट का हमने आपको बताया कि विनेश फोगाट ने यहां पर जीत हासिल कर ली है, ओलंपिक चैंपियन को हरा दिया नंबर 1 सीड को, और उनका मैच अभी होगा, फिर से रेसलिंग होगी उनकी 3:40 पे। नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर चुके हैं, 8 अगस्त को फाइनल होगा। अरशद नदीम क्वालिफाई कर चुके हैं और अब यह देखना है कि उनके साथ में कितने 12 कंटेस्टेंट, 12 एथलीट आएंगे, 16 आएंगे फाइनल में। 16 नहीं, फाइनल में नहीं, अभी यहाँ पर फाइनल में कितने आएंगे? फाइनल में भी बताया, यहाँ से टॉप 8 आएंगे या टॉप कौन से आएंगे वो देखने वाली, यहाँ से निकलेंगे। बट इनके कंपटीशन में कोई नहीं है, टॉप 12 निकलते हैं, टॉप 12 और बी ग्रुप दोनों। टॉप 12 में जो आएंगे उसमें उस दिन पता चलेगा कि कौन जीतेगा। लेकिन यस, नीरज चोपड़ा अभी भी हॉट फेवरेट, आस पास भी नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में वाली बात है, आसपास भी कोई नहीं था नीरज चोपड़ा के। एंड मैं बोलूंगा अगर नीरज चोपड़ा को छोड़ दो ना आप, तो अरशद नदीम के भी आसपास कोई नहीं है। ये भी सच्चाई है। अरशद नदीम अगर अपना पर्सनल बेस्ट फेंकता है, उसका पर्सनल बेस्ट काफी, मेरे ख्याल 90 है उसका पर्सनल बेस्ट, अगर 90 या 91 है, अगर उसने अपना पर्सनल बेस्ट फेंका तो वो नीरज को चैलेंज भी कर सकता है। तो यहां पे बहुत बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है भैया। 8 अगस्त को हमारे साथ देखना है आपने, नीरज वर्सेस अरशद नदीम। नदीम यहाँ पे गुरु और चेले की जो है
लड़ाई। और देखो नीरज चोपड़ा का भी देखो, आपके एंड ऑफ द डे उसी से कंपटीशन हो रहा है जिसको उसने सिखाया, जिसको उसने टिप्स दी, और वो लड़का धीरे 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 करके ऊपर आया और बराबर वो पे आ रहा है। पाकिस्तानी है। तो भाई अगर आप यहां पे वाकई ही ये देखो, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी तो है ही है, यहां पे किसी को भी हारना बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तानियों को भी होगा ना, अब उनको ये नहीं होगा कि भाई मेडल, उनको होगा इंडियन को हरा। नदीम सीख के टिप्स ले लेके आगे वहां तक पहुंच गया। मेहनत बहुत करी है भाई, टक्कर भी बहुत मेहनत करी है। एंड आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नदीम का पर्सनल बेस्ट जो है ना वो नीरज से बेटर है। अब पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से वो गड़बड़ घोटाला भी हो सकता है, लेकिन इसका पर्सनल बेस्ट आई थिंक इज अ लिटिल बेटर देन नीरज। बट ओवरऑल कॉन्टेस्ट में जो कॉम्पिटिशंस हुए उसमें नीरज को इन्होंने कभी नहीं हराया आज तक। आज तक नदीम ने नीरज को नहीं हराया। नीरज हमेशा फर्स्ट आता है, ये थर्ड आता है, नीरज फर्स्ट आता है, ये फिफ्थ आता है, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है नदीम, ऐसा चलता है। बट ही हैज नेवर बीटन नीरज चोपड़ा। हालांकि इनका पर्सनल बेस्ट ऑन पेपर बोला जाता है कि शायद उनसे बेटर है। एक बार देख लीजिए इनका पर्सनल बेस्ट क्या है। तो भाई देख लीजिए, कुदरत का करिश्मा है ना, कि क्या था वो, कुदरत का निजाम 84.21 है इनका, 84.21 है पर्सनल बेस्ट। और नीरज का क्या है, एक बार वो भी देखिए। नीरज का जो है 84.21 बोला जाता है कि नदीम का बेस्ट है 84.21। अगर 84.21, हालांकि आज तो इन्होंने ज्यादा मार दिया। नहीं, जो दिखा रहा है शायद ये अभी उसमें आया नहीं होगा, वो गलत है। तो अनन्या बोल रहे हैं भाई नजर मत लगाओ, सबको लग रही है। ऑल्सो प्लीज 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 कवर पैरालंपिक्स एज वेल। ओके जी अनन्या जी, वी विल ट्राई। आगे आ जाइएगा। तो भाई नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता था तब मारा था 87.58 टोक्यो गेम्स में। हाँ 87.58 87.58 पे गोल्ड जीता था। और आज क्वालिफिकेशन में 89 मार दिया, 89 प्लस 89.3 ऑलमोस्ट 90, और जो पहले से भी बेटर हो गया। हाँ, जो उनका पर्सनल बेस्ट है नीरज चोपड़ा का वो है 89.94 मीटर। तो आज मारा है 89.34 समथिंग, और 89.9 तो पर्सनल बेस्ट तो नदीम से बहुत आगे है। तो भाई देखो, ईमानदारी की बात यह है, नो बायस, कि नीरज चोपड़ा ही जीत रहा है गोल्ड, टचवुड, नजर ना लगे, लेकिन नदीम का भी सिल्वर आ सकता है।